हाँ जी गाइस, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी गाइस, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली सभी को। अच्छा, मेरी वॉइस प्रॉपर है? मेरे को प्लीज़ थोड़ा सा एक बार कंफर्म कर देना, मेरी वॉइस और कैमरा प्रॉपर है? अगर प्रॉपर हो तो मेरे को वन टाइप करना, जितने पर्सन लाइव को देख रहे हैं। अगर मेरी वॉइस आप सबके पास प्रॉपर आ रही है तो मेरे को जल्दी से वन टाइप करना, ताकि मुझे कन्फर्म हो जाए मेरी वॉइस प्रॉपर है। हरी अप, हरी अप, हरी अप गाइस। हेलो हेलो एवरीवन, हेलो गाइस। मेरी वॉइस आ रही है किसी के पास प्रॉपर है तो प्लीज़ मुझे कंफर्म कर दें। हेलो गाइस, मेरी वॉइस आ रही है किसी के? ओके, थैंक यू। सो वही कंफर्म कर दिया करो अगर मेरी वॉइस प्रॉपर है। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। और आज होली का त्यौहार था, और फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली है। और आज मैंने पेरेंट्स मीटिंग इसीलिए रखी थी क्योंकि मेरे लिए दिन ये बड़ा अच्छा है। और फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी न्यू पर्सन आए हैं, जितने भी हमारे साथ काम कर रहे हैं वो भी ठीक है, जिन्होंने नहीं भी स्टार्ट करा वो भी ठीक है। मैं रेंडमली आपको एक बात बोलूँगा कि आज की इस मीटिंग के अंदर आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी शायद जो एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के या हर एक लड़के का या हर एक लड़की का जो ड्रीम होता है, राइट। तो अभी जितने पर्सन मुझे फॉलो करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल उनका भी थैंक यू है, और जितने पर्सन इस मीटिंग के अंदर आए हैं उनका भी थैंक यू है। तो अभी लास्ट 2 दिन पहले मेरा बर्थ निकला है, और 2 दिन पहले ही मैंने ये गाड़ी बाई करी है, और अभी ये मैं मीटिंग भी गाड़ी के अंदर ही कर रहा हूँ। उसका भी एक रीज़न था कि मतलब आज पिछले 2 दिन के अंदर अगर मैं बताऊँ तो पिछले 2 दिन के अंदर मैंने 1500 किलोमीटर से ऊपर गाड़ी चला दी। मतलब गाड़ी पहले भी चलाते थे, लेकिन अपनी गाड़ी चलाने की जो फीलिंग है ना भाई, नेक्स्ट लेवल है। मतलब मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं मैं सबके घर गया हूँ, और आज मैं गाड़ी पहले भी चलाता था लेकिन वो वाली फीलिंग नहीं आती थी। कभी मैंने करण सर की गाड़ी चलाई, पवन सर की गाड़ी चलाई, करण सर की पवन सर की गाड़ी 2 बार मैंने ठोकी भी है ना। लेकिन मैं एक रीज़न बताऊं, लेकिन जब अपनी गाड़ी के ऊपर बैठते हो ना भाई, मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट लेवल फीलिंग आती है, राइट। सो अभी आप सबका वेलकम है इस मीटिंग के अंदर। और जितने भी न्यू दोस्त बैठे हैं या जिन्होंने भी स्टार्ट करा हुआ है, चाहे किसी का डे 1 है, चाहे किसी को 6 महीने हो गए, चाहे किसी को 8 महीने हो गए, चाहे किसी भी लेवल के ऊपर हो आप, लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ, ये दिन लाने के लिए भाई बहुत मेहनत करी है, ठीक है। तो माई सेल्फ विक्रम सैजू, और जो न्यू दोस्त है उनको बता दूं, पंजाब के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, और आज इस ऑनलाइन काम के अंदर काम करते हो, फॉरएवर के अंदर काम करते हो मेरे को मैक्सिमम 5 साल का टाइम हो गया। और इस 5 साल के अंदर ढेर सारा पैसा भी कमाया है, और अकेला कामयाब नहीं हूँ, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे वो भी कामयाब हैं, और उनके साथ साथ उनकी फैमिलीज में भी खुशी हैं, और मेरी फैमिली के अंदर कैसे दिन चल रहे हैं भाई मैं आपको बता भी नहीं सकता। मतलब मेरी पूरी फैमिली खुश है, मेरे पूरे रिश्तेदार खुश हैं। रिश्तेदारों को चलो बाद में बात करेंगे, तो पहले फैमिली पे बात करते हैं। फैमिली बड़ी खुश है, और आज भी उनको बिलीव नहीं हो रहा, सच में बता रहा हूँ। अभी मैं, मम्मी और मेरी फैमिली के हम सालासर गए ना मत्था टेकने, तो उस साइड जैसे भी हम चलो पूजा पाठ करते हैं ना घर में सभी के अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग, तो मतलब रास्ते में मुझे बार बार मेरी मम्मी मेरे को यही बोल रही थी, क्या बिलीव ही नहीं हो रहा कि हम गाड़ी ले आए। तो बिलीव इसलिए नहीं हो रहा था भाई, मैं जिस घर से निकला हूँ ना, लाइक मेरे पीछे फादर बैठे हैं और इधर मेरी मम्मी बैठे हैं, सो मैं इनसे भी सवाल जवाब करूंगा। ये मेरा ब्रदर है ना, मेरे से बड़े हैं, ठीक है, और इनसे मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं बताता हूँ कि आज जिस जगह मैं गाड़ी लेके खड़ा हूं ना भाई, ये घर था ही नहीं हमारे पास, है ना, ये चीजें थी नहीं हमारे पास, और ये सारी की सारी चीजें हमने फॉरएवर से निकाली हैं। ये सारी की सारी चीजें इसी ऑनलाइन काम से निकाली हैं। तो मतलब जब मैं चंडीगढ़ आया ना, स्टार्ट में थोड़ा बताता हूँ जर्नी मेरी, है ना, आप लोगों के लिए भी बेटर रहेगा और आप लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिलेगा।
2019 का टाइम था जब मैंने फॉरएवर को देखा। 2-4 दिन ट्रेनिंग ली, क्लास ली, चंडीगढ़ आया स्पेशल, मैंने चंडीगढ़ क्लास लेने आई। मेरे को बढ़िया नहीं लगा। बढ़िया तो क्या नहीं लगा, मतलब छोटे घर से निकला था, पापा के साथ खेतों में काम करा, खुद ने लेबर का काम बहुत करा, और उस टाइम पे इस सिस्टम पे बिलीव नहीं हुआ, मैं छोड़ के घर आ गया। 1 साल बाद मैं देखता हूँ जिन लोगों के साथ मैंने ज्वाइन, जो लोगों ने मेरे साथ देखा था सिस्टम, भाई वो मैनेजर बन गए, उनकी गाड़ी आ गई, उन्होंने घर डाल लिया। फिर मैंने दोबारा जाके स्टार्ट करा, और दोबारा जब फिर मेरे को किसी ने नहीं बुलाया भाई, दोबारा अपनी मर्जी से गया, मैंने स्टार्ट करा। और स्टार्ट करने में बहुत प्रॉब्लम आई भाई। ऐसे नहीं है कि स्टार्ट करा और करते मैनेजर हो गया, ऐसा नहीं हुआ ना। स्टार्टिंग के अंदर जब मैंने स्टार्ट करा तो पहले फॉर एग्जांपल मैंने मेरे पापा से सलाह ली कि पापा जी ऐसे करके काम है, यहाँ पे लोग बोलते हैं कि मंथली 1 लाख रुपए महीने का आ जाता है। तो मेरे फादर भी पीछे बैठे हैं, और उस टाइम इनके लफ्ज दे कि बेटा ऐसे ऐसे काम, ऐसे कंपनियां हमने बहुत देखी हैं, ऐसे काम चलते नहीं होते। तो मैंने उस टाइम देखा, मैंने बहुत समझाया फैमिली को कि नहीं अच्छा काम है। और लेकिन वो कहते हैं ना, जब मेरे पापा किसान है और मेरे पापा लेबर का काम करते थे, और मेरे पापा अकेले लेबर का काम नहीं करते थे, मेरी मम्मी भी मेरे पापा के साथ लेबर का काम करते थे, ठीक है। तो उन घरों से निकल के यहाँ तक आने के लिए बहुत स्ट्रगल करा भाई। और चंडीगढ़ आने के बाद क्या होता है, मतलब मैं कंपनी में 3-4 दिन की ट्रेनिंग लेता हूँ, थोड़ा बहुत ट्रस्ट आता है, थोड़ा नहीं आता, कुछ कामयाब लोगों को देखता हूँ, थोड़ा सा भरोसा होता है ना। फिर मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। स्टार्ट करने के बाद फिर से एफर्ट पे एफर्ट करेंगे, ट्रेनिंग का पार्ट कम बने, ट्रेनिंग मैंने बहुत कम लगाई ना स्टार्टिंग के अंदर, उसकी वजह से क्या हो, सीखना नहीं मिला, और ना सीखने की वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गया ना। फिर ट्रेनिंग का पार्ट बना, फिर स्टार्ट करा, फिर प्रॉब्लम आई, टूटता रहा, बनता रहा, टूटता रहा, बनता रहा, और वो सारी चीजें फेस करके आज आपके सामने बैठा हूँ, ठीक है। लेकिन जब मैंने स्टार्ट करा था ना भाई, आज मेरी मम्मी भी पीछे बैठे हैं और मेरे पापा भी बैठे हैं। मेरी मम्मी ने जरूर मेरे को साथ दिया, मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, इस काम के अंदर हमेशा सपोर्ट करी, लेकिन पापा ने मेरे को ये बोला था भाई कि ऐसे काम चलते नहीं होते। उसका रीजन बता देता हूँ। मतलब मेरे गांव के जो सरपंच हैं, उनके मेरे पापा लेबर का काम करते थे, और वो सरपंच का लड़का लाइक चंडीगढ़ 5-6 साल स्टडी करके गया, और स्टडी करने के बाद क्या हुआ, उन्होंने वहाँ पे काफी मजे लिए, काफी जिंदगी एंजॉय करी। तो उसकी वजह से पापा ने उनसे सलाह ली कि हमारा विक्रम चंडीगढ़ गया है, लाइक क्या हम उसे वो काम करने दें या ना करने दें। तो अब जिस लड़के ने खुद ने कुछ नहीं करा था, या जिन्होंने स्टडी के बाद कुछ करा ही नहीं है ना, पापा का 5-7 लाख रुपए 10 लाख रुपए खराब करके घर आए, तो ये बात सारे गाँव को पता थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ, पापा ने उनसे सलाह ली कि भाई तेरे को चंडीगढ़ का एक्सपीरियंस है, लड़का चंडीगढ़ गया है, तो इस कंपनी में ज्वाइन करा है, तू बता भी काम कैसा है। तो पापा को उन्होंने साफ बोला कि भाई चंडीगढ़ अपने लड़के को नहीं भेजो, वहां पे लड़का बिगड़ जाएगा, ऐसी कंपनियां चलती नहीं होती, ऐसे काम चलते नहीं होते। तो ये मेरे फादर पीछे बैठे हैं, मैं सारा कुछ आपको इनके मुंह से भी सुनवाऊंगा आपको, लेकिन पहले मैं मेरा कंप्लीट करता हूँ ना। तो मेरे को कॉल भी आती है, उस टाइम मेरे को कॉल भी आती है कि भाई मैंने चंडीगढ़ 6 साल निकाले हैं, और हमने बहुत कंपनियां देखी हैं, तो ऐसे कामों में नहीं पड़ना, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग मेरे फादर से करूंगा। तो पापा जी आप ये बताना, जब मैंने स्टार्टिंग के अंदर काम स्टार्ट करा था, जब मैं चंडीगढ़ गया था, तो मतलब क्या आपको लगा था कि मैं कुछ कर पाऊंगा? अच्छा, ऐसा क्यों लगा आपको कि मैं कुछ क्यों नहीं कर पाऊंगा? लोग कहते थे। अच्छा, लोग क्या कहते थे? बिगड़ के आएगा। अच्छा, भी मैं बिगड़ के आऊंगा। तो मतलब जैसे आपके जो यार दोस्त थे जो आपके साथ काम करते थे, तो मतलब उनको भी थोड़ा बहुत आपने बताया होगा मेरे बारे में, मैं चंडीगढ़ गया हूँ। हाँ। उस टाइम लोग क्या बोलते थे? बिगड़ के आएगा। अच्छा, एक ही लफ्ज था कि बिगड़ के आएगा। तो आपको ऐसा नहीं लगा था कि मैं कुछ कर दूंगा या मैं कुछ जिंदगी में तरक्की करके आऊंगा? आपको स्टार्टिंग में, मेरे को पता है स्टार्टिंग में मेरे फादर को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था कि मैं रियलिटी के अंदर आगे बढ़ूंगा। मेरे पापा ने मतलब बहुत डांट खाई है भाई, मैंने इस काम के लिए बहुत डांट खाई है। मतलब 1 साल तक मेरी घर पे बात नहीं हुई, ना मेरी कॉल रिसीव होती थी। कॉल रिसीव इसलिए नहीं होती थी कि पापा और को यहाँ पे लोग रिश्तेदार टॉर्चर कर रहे थे, और पापा मेरे को टॉर्चर कर रहे थे कि भाई तू घर आ जा। लेकिन मेरे को ये था कि घर आके करूंगा क्या। आज जिस जगह बैठा हूं ना भाई, मतलब 30-35 लाख की ये जगह है मेरे गांव के अंदर। यहाँ पे मतलब मान के चलो आप, एक 10 बाय 10 का एक कमरा होता था हमारा, सिर्फ 10 बाय 10 का एक कमरा होता था, वो भी कच्चा। रियलिटी के अंदर बता रहा हूँ, जितने भी मैनेजर मेरे साथ आए थे उन सबने देखा है। मैं आपको वैसे भी इंस्टा के ऊपर दिखाता रहता हूँ, आप लोगों ने वो भी देखा है ना। आज इस जगह के अंदर मेरा घर भी आप लोगों ने इंस्टा पे देखा हुआ है। तो ये सारा फॉरएवर की बदौलत हुआ भाई। अगर उस टाइम पे मेरे पापा और ने मेरे को बोला कि भाई या तो तू ये काम कर ले या तू हमें रख ले, फिर मैंने ये सोचा कि
मैंने पापा और के ऑपोजिट में क्यों गया, मैं वो रीजन बताता हूँ ना। मेरे पापा का जन्म आज से 50 साल पहले हुआ है, तो पापा को तो ऐसे ही लगता है कि 50 साल पहले जो चीजें थी वही आज होंगी, सेम है ना, एज के अकॉर्डिंग सेम होता है। लेकिन आज फॉरएवर को चलते हुए 46 ईयर हो गए भाई, 46 साल हो गए। और इस 46 साल के अंदर अगर मैं पापा की बात मानूं तो पापा को तो आज तो चलो उनका बेटा कमाता है इसलिए लगता है कि मैं कामयाब हूँ। स्टार्टिंग के अंदर पापा को भी ऐसा लगता था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, वो रिश्तेदारों के बारे में क्या बोलोगे? मतलब मेरे मामा, मैं बताता हूँ, मेरी फैमिली के जितने भी लोग हैं, मेरे मामा हो गए, मेरी मौसी हो गई, मेरे मामा हो गए, सारे गवर्नमेंट जॉब के ऊपर है। तो मेरी माँ का एक ड्रीम था कि मैं गवर्नमेंट जॉब लगूं। मैंने स्टडी के अंदर मास्टर करा हुआ है। आज भी मेरी मम्मी मेरे को मस्ती मजाक में बोलती रहती है कि तूने गवर्नमेंट जॉब ले लेता तो बड़ा अच्छा होता। पर मैं मेरी माँ को बता देता हूँ, मम्मी गवर्नमेंट जॉब में ये वाली गाड़ी नहीं आती है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में आ जाती है लेकिन ये वाली गाड़ी नहीं आती और इतनी जल्दी नहीं आती है। ठीक है, लोग रिटायरमेंट पे गाड़ी लेते हैं और अपन इस 4 साल के अंदर ही रिटायरमेंट ले ली। अच्छा, मेरी मम्मी से एक आधा सवाल करे। अच्छा मम्मी, रिश्तेदार क्या बोलते थे अपने को, सच्ची में बताना। रिश्तेदार क्या बोलते हैं? हाँ जी, क्या बोलते थे वो भी? रिश्तेदार बोलते हैं भी आपका लड़का बिगड़ जाएगा, अच्छा आपका लड़के को घर बुला लो, अच्छा आपका लड़का नहीं बनेगा, कामयाब नहीं होएगा। अच्छा। और जब मैंने स्टार्टिंग में, मैं देखो मैं सच्ची में बता रहा हूँ, थोड़ा मेरे मदर के बारे में बताता हूँ। मतलब जब मैंने कंपनी ज्वाइन करी ना, मेरी मम्मी को किडनी की बहुत प्रॉब्लम थी, है ना। मेरे पापा के साथ मेरी मम्मी काम करते थे खेत में, तो उसकी वजह से इनकी किडनी में प्रॉब्लम आ गई। और किडनी में प्रॉब्लम आने की वजह से क्या हुआ, मेरे पापा जितना भी कमाते थे सारा मम्मी की दवाई पे लगता था, है ना। और एक टाइम ऐसा भी था कि हमारे पास मतलब इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं थे रियलिटी के अंदर, है ना। मैं चंडीगढ़ भी आया, पीजीआई भी गए। और उस टाइम पे क्या था, मतलब डॉक्टर ने ये बोला हुआ था कि इनकी किडनी चेंज करा लो। और मेरे को वो हालात भी याद है जब पापा और मैं और मेरे बड़े भैया हम बैठ के डिस्कस किया करते थे कि पैसों का बंदोबस्त कहाँ से करें। अब ये बात सोचो कि आपको पता है कि डॉक्टर ने आपकी मम्मी को बोल दिया कि उनका किडनी जो ट्रांसफॉर्मेशन करवाना पड़ेगा, मतलब गुर्दा उनका नया डलवाना पड़ेगा, और आपके पास उस चीज के लिए पैसे नहीं है। तो आप सोच के देखो वो टाइम कैसा होगा। मैंने ये बातें सुनी है कि बुरे टाइम के अंदर या तो लोग टूट जाते हैं और या फिर बुरे टाइम के अंदर लोग इतिहास बना देते हैं। तो आपा टूटे नहीं थे और उन हालातों के अंदर ही मैं चंडीगढ़ आया था। और मुझे हमेशा, मतलब हमेशा दिमाग में रहता था मेरे, मतलब आज आप लोग ऑनलाइन कर रहे हो, यू आर सो लकी कि आप लोगों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आप लोगों के लिए सोशल मीडिया के ऊपर प्लेटफॉर्म है। भाई मैंने 6 साल पहले, 5.5-6 साल पहले स्टार्ट करा था। हमारे टाइम पे ऑनलाइन था ही नहीं, हमें पता ही नहीं था सोशल मीडिया के बारे में। तो आप लोग लकी हो कि आप कुछ पर्सन घर से कर रहे हैं। चंडीगढ़ मेरे पास कम से कम 10,000 पर्सन है, मतलब टीम 23 के अंदर हमारे पास 10,000 पर्सन है और वो 10,000 पर्सन हमारे पास रह के काम करते हैं। तो मम्मी कई बार ऐसा आपका मन करता था कि मैं आपसे दूर हूँ, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा हूँ। तो मैं घर में सबसे छोटा था, तो मेरी मम्मी को बड़ा लाडला रहा हूँ मैं शुरू, हर बेटा ही लाडला होता है। मैं लाडला इसलिए था कि मेरे घर में सोने के लिए जगह नहीं होती थी और मेरे को मेरी मम्मी के पास ही सोना पड़ता था, तो मैं मेरी मम्मी के साथ ज्यादा अटैचमेंट थी। तो मम्मी कई बार ऐसा नहीं होता था कि जब मैं गाँव छोड़ के गया तो आपका ऐसे मन नहीं घबराता था कि इतने बड़े शहर में गया, अकेला गया है? घबराता तो था। हाँ, थोड़ा जोर से बोलना, मैं बहुत सारे लोग सुन रहे हैं ना, बहुत सारे लोगों के मम्मी पापा भी देख रहे हैं इस लाइव तो को। घबराता ही था। अच्छा, तो फिर आप क्या, मतलब क्या सोचते थे? क्या सोचे, सारी रात नींद नहीं आती थी। अच्छा, सारी रात नींद नहीं आती थी। हाँ, आपका लड़का पता ना भूखा है, तीस है, प्यासा है, कैसे है। अच्छा, मतलब मेरी मम्मी, मैं बताता हूँ, थोड़ी हिंदी कम समझ आ रही होगी। मेरी मम्मी ऐसे कह रहे हैं कि हम ऐसे सोचते थे क्या हमारा विक्रम भूखा है या वो प्यासा है, क्या पता उसने खाना खाया होगा, नहीं खाना खाया होगा। और बहुत बार मेरी मम्मी आधी रात को मुझे कॉल कर लेते थे कि तू ठीक है, तूने खाना खाया कि नहीं खाया। और इस खाने के चक्कर में मैंने बहुत डांट खाई है, पहले भी बता रहा हूँ मैं। अच्छा मम्मी, कई बार मतलब मेरे मामा जी पंजाब पुलिस में है, मतलब मेरे जितनी भी फैमिली वाले सारे पंजाब पुलिस के अंदर मैक्सिमम है ना। तो मेरे एक बड़े मामा जी, उन्होंने मैं बहुत टॉर्चर कर रहा था भाई, है ना। तो उन्होंने हमेशा यही बोला, क्योंकि उनका लड़का बिगड़ा हुआ, मैं रियलिटी में बताता हूँ, उनका लड़का थोड़ा बिगड़ा हुआ था। लाइक वो नशे कर लिए, या पढ़ाई नहीं करना, या इधर उधर की फालतू चीजों में घूमना। तो उसकी वजह से उनकी एक थिंक बनी हुई थी कि इनका लड़का भी ऐसा निकल जाएगा। तो मतलब मम्मी उनके, मतलब सच में बताना, रिश्तेदार क्या बोलते थे, मतलब अपने को कोई डर नहीं है किसी का, आप मेहनत करिए और आप सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ये जरूर बताना कि जब मैंने स्टार्ट करा था उस टाइम रिश्तेदारों ने क्या बोला था आपको? रिश्तेदार ने बोलिया कि आपका लड़का बिगड़ जाएगा। अच्छा, सबका एक ही सवाल था कि लड़का बिगड़ जाएगा। बिगड़ जाएगा। अच्छा, आज फिर आपको क्या लग रहा है, मैं कितना बिगड़ गया हूँ? आज तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आज प्राउड फील हो रहा है? हाँ। कभी सोचा था मम्मी ऐसी गाड़ी आएगी अपने घर में? सच्ची बताना। नहीं सोचा। ये मेरे फादर बैठे हैं, मैं सच में बता रहा हूँ, फॉरएवर से पहले मेरे घर पे साइकिल भी नहीं थी। मेरे आज भी याद है, मतलब 10th के बाद
मैंने मेरे पापा के साथ 10 साल तक लेबर का काम करा है। तो आप लोग सोचते हो कि भाई मैं मैनेजर कैसे बनाऊं। छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा इसके बीच में ही। मतलब मैंने मेरे पापा को हमेशा काम करते देखा है, हमेशा। मतलब मेरे मोहल्ले वाले, मेरे पापा के जो दोस्त हैं, मेरे पापा की एज के जो पर्सन है, मतलब जब भी गांव में मिलना, कहीं देखना, कहीं पहुंचना, तो मतलब हमें बोलते थे कि यार तेरे पापा बड़े मेहनती हैं। मैंने हमेशा सुना लोगों से, मेरे पापा के बारे में बहुत लोग बोलते हैं कि तेरे पापा बड़े मेहनती हैं। तो मतलब मेरा ये ड्रीम था कि कल को मेरे पापा को लोग ये भी बोले कि आपका लड़का बड़ा मेहनती है। तो आज पापा जी फिर आपके दोस्त क्या बोलते हैं जब गाड़ी आई है? अब तो क्या बहुत बढ़िया काम है। अच्छा, मेरे मेरे मैं बताता हूँ, मेरे पापा जिनके खेतों में काम करते हैं ना, उन्होंने पापा को भी बहुत टॉर्चर करा था कि आपका लड़का बिगड़ जाएगा, ये वो। लाइक चंडीगढ़ अच्छा शहर नहीं है, ये ऑनलाइन कंपनियां हमने भी देखी हुई हैं, ये काम चलते नहीं होते। ठीक है, ऐसी कंपनियां बहुत आई, बहुत चली गई। लेकिन अभी पापा अभी क्या बोलते हैं जब कल आप गए हो? मेरे पापा ना, आपके मेरे पापा के जितने भी दोस्त थे, सभी को लाइक सभी को मिठाई दे के आए मेरे पापा जी ना। तो पापा अभी मतलब क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया काम किया है। अच्छा, अभी अभी प्राउड फील कर रहे हैं। हाँ, और पहले क्या कहते थे? बिगड़ के आएगा। मैं सच्ची में बता रहा हूँ, मतलब ये लिटरली बता रहा हूँ। जब यहाँ पे हम चंडीगढ़ से गाड़ी लेके भी आए ना घर के ऊपर, जब कार लेके आया मैं घर पे, तो मतलब मेरे पापा को मैंने पहली बार इतना देखा, लाइक मैं क्या बोलूँ उसको, इमोशनल होते हुए पहली बार देखा मैंने, है ना। नहीं पर मैंने मेरे पापा से बहुत कुछ सीखा है। मेरे घर के हालात बड़े ठीक, लोग पुअर होते हैं। मतलब मेरे घर के हालात ऐसे थे कि मैं उन टाइम को याद करके ना, मेरे को आज भी रोना आ जाता है, सच्ची में बता रहा हूँ। कि हमारे पास कॉलेज की फीस नहीं थी, स्कूल की फीस नहीं थी। मतलब कभी कई बार एक टाइम की रोटी, एक टाइम की सब्जी नहीं बनती थी। ऐसे ऐसे हालात थे। और उस टाइम से निकल के यहाँ तक आया हूँ भाई। तो एक आधा और मेरा एक आधा और सवाल रहेगा आपसे। मतलब मैं रियलिटी में बता रहा हूँ, मेरी मम्मी को मैंने फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज कराए थे। ये चाहे इसकी आप वीडियो क्रिएट कर लेना, और मैं प्रॉमिस करके बोल रहा हूँ कि ये मेरा वादा आपसे, फॉरएवर के प्रोडक्ट के अंदर इतना दम है कि आज मेरी मदर बिल्कुल ठीक है, ये देख लो। मतलब मैं फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज कराता हूँ। जिस किडनी के लिए डॉक्टर ने बोला था चेंज कराना है, अभी लिटरली प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत मिनिमम 5-7-10% प्रॉब्लम बची है ना। पिछले 3.5-4 साल से मेरी मम्मी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। अच्छा मम्मी, फॉरएवर के प्रोडक्ट आप यूज करते हो, नेक्टर यूज करते हो, तो मतलब वो कैसा कैसा लगता है आपको पीने में? बहुत बढ़िया लगता है। तो जब आपने आज से 5 साल पहले जो आपकी बॉडी के हालात थे, अभी प्रोडक्ट यूज करने से कुछ फर्क पड़ा आपको? हाँ, बहुत फर्क है। अच्छा मम्मी, मेरे को ये बताना थोड़ा सा, जितने भी लोग हैं, कई बार ना लोगों को ट्रस्ट नहीं होता। अच्छा, मतलब मेरे मतलब स्टोन पेन का बड़ा दर्द होता है ना मम्मी। मतलब किस लेवल का दर्द होता था जब आपकी किडनी में प्रॉब्लम थी? कितना का दर्द होता था उस टाइम पे, बहुत सच्ची ज्यादा, वाली? बहुत क्या ज्यादा। लगता था उस टाइम पे आपको? उस टाइम तो ऐसे लगता है जान निकल जाए तो ठीक है। तो और अभी मतलब अभी जब से आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, जब से आपको रिजल्ट आया है, अब ठीक है। तो अभी आपको कैसा लग रहा है? अब बहुत बढ़िया लगता है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत मम्मी, अच्छा। बहुत सारे लोग इस काम के लिए बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट तो ऐसे ही है, फ्रॉड नहीं है। नहीं, बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा, आपको खुद को रिजल्ट आया है? हाँ, खुद को। तो गाइज मैं मतलब मेरी मम्मी पापा दोनों अनपढ़ है, मेरे मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं है, तो मैं इनको सिखा भी नहीं सकता कुछ। आप जब मेरा इंटरव्यू देखोगे ना वीडियो के अंदर, जब मैंने इंटरव्यू क्रिएट करा, उस इंटरव्यू के अंदर मतलब इनको हिंदी भी मैंने आधा घंटा प्रैक्टिस करा के थोड़ी बहुत हिंदी बोलनी सिखाई है ना। मेरे घर की लैंग्वेज में अगर मैं बात करूंगा ना, तो आप लोग समझ नहीं पाओगे। तो हमारा इधर राजस्थान के अंदर ट्रक चले जाता है गाँव ना। तो अभी मम्मी कुछ ना, कुछ जो नए बच्चे हैं जो ज्वाइन करते हैं, मतलब उनके ना मम्मी पापा मना कर देते हैं उनको कि ये काम करना नहीं है। उसकी वजह से क्या है, जो लोग ना, मतलब बच्चे काम कर नहीं पाते, बोल देते हैं हम हमारे मम्मी पापा से ऊपर नहीं जा सकते। तो मतलब उन बच्चों को क्या बोलना चाहोगे? उन पेरेंट्स, बहुत सारे लोगों के मम्मी पापा भी देख रहे हैं वीडियो, तो उनके मम्मी पापा को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज देना चाहेंगे भी करो काम। कि काम करना चाहिए। हाँ, जरूर करना चाहिए। और आपको लग रहा है कि अगर वो काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो डेफिनेटली इसमें कुछ बन जाएगा? हाँ, जरूर। हमारा बच्चा बन गया तो भी बनेगा। ट्रस्ट है आपको? हाँ। तो गाइस आप देख सकते हो कि मेरी मदर खुद ये बात बोल रहे हैं कि अगर हमारा बच्चा बन सकता है तो आप भी बन सकते हो। हाँ, अच्छा मैं अभी सच्ची में बताना, गाड़ी में बैठ के कैसी वाली फीलिंग आ रही है? बहुत बढ़िया लगता है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा मतलब कभी सच्ची में सोचा था कि कभी गाड़ी आएगी? है। नहीं, नहीं सोचा। मैं मेरी मम्मी की एक बात बताता हूँ। मतलब जब मैं मतलब मैनेजर होने के बाद की बातें बताता हूँ ना, मैनेजर से पहले की बताता हूँ। मतलब मैनेजर से पहले ना मेरी मम्मी मुझे कॉल कर लेते थे और ऐसे बोलते थे कि मतलब मेरे मोहल्ले वाले मम्मी को बोलते रहते थे ना, मम्मी की जो फ्रेंड्स थी, कि
भाई उनका लड़का चंडीगढ़ गया था, वो बिगड़ गया, उनकी लड़की चंडीगढ़ गई थी, वो बिगड़ गई, वहां पे तो ऐसे है, ये वो सौ चीजें बोलते थे ना। मतलब उस टाइम मेरी मम्मी की एक चीज मेरे याद है कि मेरी मम्मी मेरे को ये हमेशा बोलती थी कि तेरे को ना, मतलब लोग ऐसे बोल रहे हैं कि विक्रम तो कोलगेट बेचता है, ऐसे बोलते थे मम्मी, हाँ ऐसे। है ना। लेकिन आज मैं बोलना चाहता हूँ कि बेचने में और बिजनेस करने में बहुत फर्क होता है। सो इस बिजनेस को चलते हुए 46 साल हो गए भाई। मेरी मम्मी की एज 48-49 साल है, तो मतलब मैं उनका इतना बड़ा बेटा हूँ सामने। तो 25-26 साल मेरी भी एज है। तो मतलब ये तब की कंपनी चल रही है जब शायद मेरी मम्मी का जन्म हुआ होगा। तो अगर इतनी पुरानी कंपनी और इतने देशों में चलने वाला काम, अगर उसको लेके भी अगर आपके मम्मी पापा मना कर रहे हैं ना, भाई अपने मम्मी पापा के पास बैठो, उनको समझाओ, एक चांस मिलता है। और एक चांस से कैसी लाइफ बदलती है वो मैं आपको लाइव डेमो दिखा देता हूँ। तो ये मेरे बड़े भाई हैं, तो कंप्यूटर साइंस के अंदर बीटेक करा हुआ है। मतलब मेरे घर में मेरे से ज्यादा सारे पढ़े लिखे हैं। तो कंप्यूटर साइंस के अंदर जब बीटेक करी ना उन्होंने, कौन सा सन था भाई जब हम चंडीगढ़ गए थे, आप मोहाली गए थे, 2012 का बात है, ये 2012 में गया। 2012 का टाइम था ये। तो 2012 के अंदर मतलब बीटेक की ट्रेनिंग लगी थी इनकी। जी। तो उस टाइम पे मेरे को थोड़ा सा वो वाक्य बताना, आप जो आप बता रहे थे उस टाइम हमेशा से। मैं 2012 में पास आउट हुआ यहाँ पे, और फिर उसके बाद मैं चंडीगढ़ चला गया। ओके। तो वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग लगती है 6 मंथ की। तो वहाँ पे गया, तो वहाँ पे हमें ट्रेनिंग करते हुए 1 मंथ हुआ था मे बी। तो उस टाइम शायद ये कंपनी के एम्प्लॉयज थे, वो हमें वहाँ पे मिले। तो हमें पहले तो उनकी बातें सुनी, अच्छा भी लगा। पर साथ में कुछ ऐसे फ्रेंड होते हैं, कुछ अपने को भी लगता है यार ये काम कैसा है, कैसा होगा, कैसे नहीं। क्योंकि एकदम आज देखो 0 से 100 बोला जाता है ना, तो वो एकदम क्लेम लगता है भी यार 0 से 100 कैसे कमाया जाएगा। तो उनकी बातें ऐसी होती हैं। तो वो अब मैंने सुनी, तो अपने को विश्वास ऐसा लगा कि क्लेम ना हो जाए, अपने साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। तो शायद उस टाइम मैं उस पार्ट का हिस्सा नहीं बन पाया। अगर आज मैं ब्रदर को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ शायद उस टाइम हम होते तो अचीवमेंट तब भी, चलो अब भाई ने किया तो बहुत अच्छे, उस टाइम से हम और भी होते। तो इसकी जो बातें सुनते हैं, जो इसकी बाद में जो जब जे गया उस टाइम में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। तो अभी जो फ्रेंड सर्कल मेरे साथ जो बीटेक करते, अभी कुछ उसी लाइन में है, बीटेक लाइन में है, मतलब वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कुछ किसी में है। तो मैं एक प्राइवेट जॉब में काम कर रहा हूँ यहाँ पे लोकल लेवल पर ही, क्योंकि इन्होंने घर की प्रॉब्लम बताई, उसी प्रॉब्लम से मेरे को वहाँ पे छोड़ के आना पड़ा। शायद उस टाइम मैं उस कंपनी के पार्ट का हिस्सा होता तो उस टाइम में लाइफ कुछ और होती। तो घर आने के बाद वो इसको ब्रदर को भेजा गया वहाँ पे मेरे को, मैंने, क्योंकि उस टाइम इसको इसके फ्रेंड मिले तो उसके जरिए वहाँ पे वो गया। तो आज हम वो देख रहे हैं, जिस टाइम इसने बोला भी हमारे पास साइकिल का भी कोई औजार नहीं था इस तरीके से भी हम साइकिल भी खरीद पाए, क्योंकि हम पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे उस टाइम भी। और जब आज उस टाइम की लाइफ को आज उस लाइफ से हम कंपैरिजन करें तो हम वो पावा है। तो ऐसा नहीं है भी, काम करने के लिए एक जुनून बनाना पड़ता है। नेगेटिव आपको ज्यादा मिलती है, पर पॉजिटिविटी खुद को क्रिएट करनी पड़ती है। ठीक है, क्रिएटिविटी आप खुद पॉजिटिव करो तो काम कोई बुरा नहीं होता। और इस लाइन में जो हमने अचीव किया है तो शायद आप भी अचीव कर पाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है। एक जुनून बनाओ जिस लाइन में जाना चाहते हो, और फॉर एवर ऐसी प्रोडक्ट बेचता है, अगर काम कर रहे हो तो बहुत अच्छा आपको अचीवमेंट मिलेगी। तो अभी मैं भाई की एक बात बताना चाहूंगा आप लोगों से। मतलब वैसे तो मैं छोटा हूँ, लेकिन हम हमेशा कोई भी डिसीजन लेते हैं तो हम मतलब मम्मी पापा से हम सलाह करते हैं, लेकिन डिसीजन हमारा दोनों का होता है। बिल्कुल। क्योंकि आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं पापा और की सोच के अकॉर्डिंग चलूंगा तो शायद मैं पीछे रह जाऊंगा। ठीक है। और मैंने भाई से जब 2016 के अंदर मुझे कॉल आती है चंडीगढ़ से भाई की कि भाई ऐसे करके कोई कंपनी है प्रोडक्ट बेस पे, मैं देख लूं क्या ट्राई करके। तो मैंने साफ बोला था भाई ऐसी कंपनियां चलती नहीं होती, क्योंकि भाई जब नॉलेज नहीं थी, मेरे को पता नहीं था। तो मैंने ये बोला था ऐसी कंपनियां चली नहीं होती, ऐसी कंपनियों में फंस मत जाना भाई। तू कंप्यूटर साइंस के अंदर बीटेक कर रहे, और बीटेक उस टाइम पे 2016 के अंदर बीटेक की डिग्री बहुत ऊपर थी। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। आज भी भाई के साथ जिन लोगों ने बीटेक करी आज वो 20-22 हजार के अंदर ही है। रियलिटी में बता रहा हूँ मैं ना। श्योर है। हाँ, तो मैं स्टडी को गलत नहीं बोलता, लेकिन आज के टाइम पे कंपटीशन का जमाना आ गया भाई। आज गवर्नमेंट के हाथ खड़े हैं, 150 करोड़ से ऊपर आबादी होगी इंडिया की। आप खुद सोचो कि जॉब मिलेगी किस किस बच्चे को, राइट। तो उस टाइम पे मैंने इनको मना करा। आज कई बार मैं सोचता हूँ कि शायद उस टाइम पे मैंने इनको बोल दिया होता कि भाई कर ले, तो शायद आज जिंदगी कुछ और होती। तो बाकी कहते हैं कि कुछ चीजें किस्मत देती है, लेकिन मैं किस्मत पे ट्रस्ट नहीं करता। हाँ, किस्मत चांस देती है। एक चांस भाई को दिया,
भाई ने मतलब नहीं ड्रॉप आउट कर दिया, चाहे बातों में आके लगा लो, चाहे साथ वाले फ्रेंड सर्कल की बातें सुन के लगा लो। भाई जब मैं चंडीगढ़ गया था, मेरे को ये छोटी सी एक बात बताना, कई बार आपकी कॉल आती थी मुझे, जब मैं चंडीगढ़ गया तो उस टाइम पे जो आपका फ्रेंड सर्कल था जो हायर स्टडी करके बैठा था, मतलब वो एजुकेटेड लोग क्या बोलते थे मेरे बारे में, मतलब इस काम को लेके? वही बात है ना, जब उनके बीटेक की पोस्ट ग्रेजुएशन थे, बीटेक के बाद उन्होंने कुछ स्टडी की हुई थी, ओके। तो वो यही बोलते थे यार भी उस टाइम अपने को वो कंपनी मिली थी, तो भाई तेरा उसी लाइन में फिर चला गया, कहीं यार फ्रॉड ना हो जाए, तू गलत करवा रहा है, उसको अपने तरह कोई काम में बिजनेस में डाल, जो स्टडी करवा, क्योंकि इन्होंने ईटीटी करके पोस्ट ग्रेजुएशन अभी, तो ईटीटी करवा उसको, ईटीटी क्लियर, टेस्ट क्लियर है उसका, तो फिर टीचर लाइन में जाने दे, उस लाइन में पैसा ऐसा नहीं बनता, क्योंकि क्या है अभी नॉलेज जो अधूरी नॉलेज होती है ना, वो बंदे को कहीं ना पीछे रख देती है। तो ऐसे ही फ्रेंड थे मेरे साथ वाले, वो ऐसे बोलते, पर आज इस बात को हम देखते हैं तो उनके मैसेज ही नहीं हो पाते हमसे भी, कितने मैसेज है यार, वाह उस टाइम शायद तुम होते, जब हम तुम्हारे साथ होते, आज बात कुछ और भी होती, पर थैंक गॉड फॉरएवर का और गॉड का जो दोबारा हमको इस लाइन से जोड़ा और भाई को जो अचीवमेंट मिली। क्या बात है। तो भाई सुन रहे हो आप लोग, ये देखो मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, ये बातें ऐसी नहीं है भाई, ये मैं को बना के नहीं बोल रहा हूँ। मतलब एक चांस, मेरे गांव में बहुत सारे दोस्तों को चांस मिला था, आज के टाइम पे पता है भाई ना कामयाब ना होने का रीजन क्या है? मतलब मेरा पापा किसान है, मेरे पापा से मैंने एक बात हमेशा सीखी है कि अगर आज हम फसल बोएंगे, मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरे कुछ बातें ना दिमाग में रहती हैं हमेशा। मतलब पापा के साथ हम बिजाई करते थे खेत के अंदर, और जब एक मुट्ठी आप गेहूं ऐसे फेंकते हो ना, तो वो सारे दाने कभी नहीं उगते हैं। क्यों पापा जी? कुछ दानों को पंछी चुग लेते हैं, कुछ एक मिट्टी के नीचे चले जाते हैं, कुछ एक पानी के साथ बह जाते हैं। दाना वही उगता है भाई जिसके सीने में पावर होती है, बीज वही उगता है जिसके अंदर दम होता है। तो मैं वैसे ही समझता हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन करा था, तो ज्वाइन करके सब्र नहीं था लोगों में, मेरे दोस्तों में सब्र नहीं था। उनको ऐसा लगता था आज हम ज्वाइन करें, कल से हमारी इनकम स्टार्ट हो जाए, कल परसों हमारी गाड़ी आ जाए। इस गाड़ी को यहां तक लाने के लिए भाई मेरे को 4 साल लग गए, लेकिन ये गाड़ी मैं से 2 साल पहले भी ले सकता था, लेकिन इससे पहले मेरे पास घर नहीं था, अच्छा है ना। और मेरे आज भी याद है, अभी कल की मैं रिटर्न की बात बताता हूँ, मेरे को आज भी याद है, पहले जब रिश्तेदार आते थे ना, दोस्त आते थे, रिश्तेदार आते, भाई मेरा घर छोड़ के मेरे ताऊ जी के घर निकल जाते थे, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब के ऊपर है ना, उनका घर थोड़ा अच्छा है, तो हमारे घर पे नहीं आते थे, वो रुकते नहीं थे। आज मैं लिख के दे रहा हूँ, मतलब हमारे घर के बाद मेरे ताऊ और चाचा का घर आता है, मैं कह रहा हूँ उनको ही हमारे घर पे मिलने आता है, चाचा और को, रिश्तेदारों को। रिश्तेदार मेरा घर छोड़ के आज आगे नहीं जाते। उसका रीजन क्या है? जिंदगी के अंदर भाई आज लोग आपकी सक्सेस और आपको पैसों से जज करते हैं। सो पैसे कमाओ, अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करो, और ये वाला प्राउड दिन लेके आओ। अब ये बातों से नहीं आया, इसमें कोई किस्मत ने साथ नहीं दिया भाई, मेहनत करी, ट्रेनिंग का पार्ट बने, सीनियर की सपोर्ट से आगे आए। जिन दोस्तों ने मेरे को ज्वाइन कराया था ना, मैंने कभी उनका हाथ नहीं छोड़ा, कभी भी गिव अप नहीं करा। प्रॉब्लम मेरे को भी आई, मतलब घर को याद आती थी, लोग दोस्त बोलते थे कि यार तेरे पापा तो खेत में काम कर रहे हैं, तो चंडीगढ़ मजे मार रहा है। मैंने कोई चक्कर नहीं भाई, मेरे पापा अपनी मेहनत कर रहे हैं, मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन एक दिन मैं उनके हालात भी बदल दूंगा। तो पापा जी अभी मतलब क्या लग रहा है, बदल दिए हालात? कभी सोचा था पापा इतना बड़ा घर बनाएंगे अपन? है अपने सच्ची में बता, अपने जैसा गाँव में है किसी का घर? मेरे पूरे गाँव में मेरे जैसा घर नहीं है किसी का। तो अब ये जो चीजें हैं, अगर आपको लग रही हो कि भाई ये मैं करूं नहीं करूं, दिमाग में चल रहा होगा कुछ करने से बनेगा नहीं बनेगा, मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए, या मैं कर तो लूं मेरे पापा नहीं सपोर्ट करते, ये मेरे पापा बैठे हैं, ये मेरी मम्मी बैठे हैं। मेरे पापा ने मेरे को सीधा बोला था भाई ये काम नहीं करने, क्योंकि पापा ने इसलिए बोला था, मेरे पापा मेरे को ये बातें बताते भी हैं कि देख भाई मैं एक दिन में 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे मेहनत करता हूँ और 300 रुपए मिलते हैं, मैं महीने के 10,000 कमाता हूँ। सो ये जो 1 लाख वाले सपने हैं ना, ये तू मत ले। मतलब मिडिल क्लास फैमिली के अंदर होता क्या है, बचपन में पंख कट जाते हैं बच्चों को। उसका रीजन क्या है? घर के हालात होते हैं, वो पंख काट देते हैं। मेरे को भी यही सिखाया था कि बेटा उतने पांव फंसाना जितनी हमारी चद्दर है, जितने हमारे घर के हालात है उसके हिसाब से सपने देख, उससे आगे मत बढ़। लेकिन अपन सपने बड़े देखे, और फिर सपनों को जब पूरा करने का टाइम आया तो फॉरएवर ने भाई पंख दे दिए सपनों को,
और आज वो सारा कुछ इसके बदौलत है। तो मम्मी अभी कुछ मतलब कुछ किसी पर्सन के कुछ मम्मीज भी बैठे होंगे यहाँ पे, है ना, बहुत सारे लोगों के मम्मी पापा बैठे रहते हैं, मीटिंग लगाते हैं। तो मतलब माँ बाप ना बच्चों पे ट्रस्ट नहीं करते, तो उनके लिए, बच्चों के लिए कोई मैसेज या उनके मम्मी पापा को क्या मैसेज देना चाहोगे पापा जी आपकी तरफ से, है ना? मतलब कुछ दोस्त मेरे साथ ऐसे भी हैं जो लोग मेरे साथ ज्वाइन तो करते हैं, लेकिन वो ये बात के छोड़ देते हैं कि सर मेरे पापा नहीं मान रहे। तो मतलब उन बच्चों को आप क्या बोलना चाहोगे? कोई भी एक मैसेज पापा जी, उन बच्चों के लिए क्या बोलना चाहोगे जो बच्चे कह देते हैं कि मेरे पापा नहीं मानते? लगाना चाहिए। करना चाहिए उनको। हाँ, माँ बाप से ऊपर होकर भी करना पड़े तो करना चाहिए। हाँ, तो जब मैंने स्टार्ट करा था तो आपको उस टाइम पे तो बहुत गुस्सा आता था पता था। कि मेरा कहना नहीं मान रहा, मेरे से ऊपर होके कर रहा है। हाँ, अभी मतलब अभी नहीं आ रहा गुस्सा। अभी इसलिए नहीं आ रहा गुस्सा भाई कि आज मैंने पापा को इनकम दिखाई है अपनी, 2 लाख से अब आया, है ना। तो आज के दिन ही लोगों की 15 तारीख को इनकम आती है, आज 14 को डाल दी कंपनी ने क्योंकि 15 को छुट्टी है। तो अभी पापा मैं इतना कमाता हूँ, तो मतलब अब कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया। बढ़िया लग रहा है। तो आप चाहते हो कि हर किसी माँ बाप का बच्चा ऐसे आगे बढ़े, हाँ, इसी कंपनी में बढ़े या किसी और काम में बढ़े? इसी में। इसी में ही। ओके, तो मम्मी आपका कोई मैसेज हो? मतलब मेरे साथ कुछ लड़कियां भी काम करती हैं मम्मी, कुछ हाउसवाइफ ही है जो घर भी चलाती हैं, लाइक घर के साथ साथ ये भी काम करते हैं। मतलब मेरी मम्मी मेरे को बहुत बार बोलते हैं तेरा काम मुझे सिखा दे, पर मेरी मम्मी पढ़े लिखे नहीं है, इसीलिए शायद वो नहीं कर पाते। हाँ, पर मेरी मम्मी प्रोडक्ट बड़े शेयर करती है भाई। मेरी मम्मी बेस्ट प्रोडक्ट यूजर है और बेस्ट प्रोडक्ट शेयर करती है। रीजन क्या है? क्योंकि मेरी मम्मी ने खुद ने रिजल्ट लिए। ठीक है, मेरे जितने भी रिश्तेदार आते हैं मतलब बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करती है मम्मी, इस प्रोडक्ट को ऐसे यूज करना है, मतलब ऐसे अगर आपका बच्चा हमारे बच्चे के साथ काम करेगा तो उसको ये प्रॉब्लम आएगी, ऐसे वो मैनेजर बन जाएगा, फिर आप भी अपना अच्छा घर बना सकते हो। अभी हम मासी जी के घर जाके आए आज, तो मम्मी ने पूरा प्लान दिया भाई उनको, ये देखो हमारा बच्चे ने, आप लोगों ने बोला था नहीं कुछ बनेगा और हमने ट्रस्ट करा, आज एक गाड़ी ले आए, घर बना लिया, आप अपने बच्चों को ज्वाइन करा सकते हो। तो मतलब मम्मी अभी कोई एक आधा मैसेज इन बच्चों के लिए? हाँ, हमारा बच्चा बहुत बढ़िया लगता है। अब बढ़िया लग रहा हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया। और जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए क्या बोलोगे कि उनको सब्र करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सबर तो करना ही चाहिए। सब्र का फल मीठा ना। हाँ, तभी कितना का मीठा है फल? बहुत मीठा। बहुत मीठा है। तो आज हम मम्मी, मैं और मम्मी ने फर्स्ट टाइम हमने मतलब मैंने भी फर्स्ट टाइम ड्राइव, गाड़ी में तो चलाता रहता हूँ, लेकिन मम्मी के साथ मैंने पहली बार ड्राइव करी। तो मतलब कैसा लगा मम्मी? आप जा रही थी फिर? बहुत बढ़िया। बढ़िया लग रहा था। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये दिन कैसे मम्मी आराम से आए या कितनी दुआएं करी इस दिन के लिए? दुआएं तो करी है, बहुत दुआएं करी। बहुत। और जब कई बार रिश्तेदार आके घर पे बोलते थे तब क्या लगता था? जब तो बहुत घबराता था मन कभी कभार? क्या वो सच्ची में मम्मी एक आधी लाइन बताना जो मेरे को तो चलो याद हो ना हो, मतलब सच्ची में बताना क्या कहते थे? बहुत कहते हैं आपका लड़का बिगड़ेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा। अच्छा तो हम फिर दिल पर पत्थर रख लिए। अच्छा, दिल पे पत्थर रख लिया। और आज फिर दिल पर पत्थर उठा दिया। आज उठा दिया। और क्या बात है ये ना। सो मेरे मम्मी पापा को बोलना भी नहीं आता अच्छे तरीके से, मैं सच्ची में बताऊं। मेरी मदर कह रहे हैं कि हमने दिल पे पत्थर रखा था और आज हमारे बेटे ने वो गरीबी वाला पत्थर है वो उठा दिया। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगा भाई, एक चांस मिला, एक अगर एक चांस मिला है ना, उस चांस को इतना अच्छा बनाओ, उस चांस का कभी गिव अप नहीं करना। अभी मतलब मैं बैठा, वैसे तो मैं गाड़ी में बैठा हूँ, पर मैं गाड़ी में बैठने की भी मजे आ रहे हैं भाई। बाहर बहुत बहुत तगड़ी बारिश आ रही है बाहर, है ना। तो मैं वैसे मैं आपको घर भी दिखाता, लेकिन घर आप लोगों ने मेरा देखा हुआ लाइव के ऊपर है ना, बहुत बार आता हूँ। तो अभी मैं आप सबको एक ही मैसेज देना चाहूँगा, अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करो। फॉरएवर के अंदर बहुत पैसा है भाई, जितना आप सोच भी नहीं सकते उससे कतई ऊपर पैसा है। ठीक है, बस मेरी कामयाबी का एक ही रीजन है, वो मेरे पापा बैठे हैं, मेरी मम्मी बैठे हैं। मैंने इनको हमेशा मेहनत करते देखा। और एक चीज मैंने ये सोची थी जब मैंने कंपनी ज्वाइन करी थी, ये बात मैंने हमेशा सोची थी कि मैं एक दिन मेरे घर के हालात बदल दूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे मेरे को कितना भी स्ट्रगल करना पड़े, कितनी भी प्रॉब्लम आए। 1 साल तक भाई मैंने घर नहीं देखा था, मैं सच में बता रहा हूँ, 1 साल तक मैंने घर नहीं देखा था। और 1 साल तक ना घर देखने की वजह से पता क्या हुआ, मतलब मेरी मम्मी मेरी शक्ल भूल गए थे। बहुत बार मेरी मम्मी मेरे को कॉल करके कहते थे तू घर तो आ जा भाई। मैंने कहा नहीं, मैं घर आऊंगा तो कुछ बन के आऊंगा। और जिस दिन गाड़ी लेके आए ना भाई हम, मैं कह रहा हूँ मेरा सारे रिश्तेदार सभी आए हुए थे। तो उस दिन मुझे फील हुआ कि जब एक बेटा कामयाब होता है तो फिर एक माँ बाप के दिल को कितना सुकून मिलता है, वो मैं ही जानता हूँ भैया, है ना, वो मैं ही जानता हूँ। तो मैं आप सबको यही बोलूंगा भाई,
आज अगर आपने डिसीजन लिया है तो उस डिसीजन को कभी गिव अप नहीं करना। एक लाइफ में एक चांस मिला है, अगर आपको कैसे भी मिल गई फॉर एवर, मेरे कहने पे 1 साल मेहनत मार लो, मेरे कहने पे, और वो 1 साल की आपकी मेहनत आपको कहाँ ले जाएगी आप सोच नहीं सकते। ठीक है, मेरे पापा फ्री हैं, मेरी मम्मी फ्री हैं, मेरे भाई ने भी ज्वाइन करी है कंपनी, अभी थोड़े टाइम में आप लोगों को सरप्राइज दूंगा, इसका भी मैनेजर होने वाला है। सो ये ऑनलाइन करते हैं, अपनी जॉब के साथ साथ कर रहे हैं। बहुत सारे पर्सनों के पास ना बहाने होते हैं कि सर मेरे पास तो टाइम नहीं होता, मैं टाइम नहीं निकाल पाता हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं बिजी रहता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कैसे करूँ, मेरे पास टाइम नहीं होएगा तो मैं करूँगा कैसे। अंडरस्टैंड कर रहे हो? ये जॉब भी करते हैं, जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम मेरे साथ काम करते हैं। अब ये क्यों कर रहे हैं मैं रीजन बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कामयाब हूँ इसलिए कर रहे हैं। सेकंड ऑफ ऑल इनको पता है, इन्होंने 9 to 5 जॉब के अंदर 10 साल निकाल दिए भाई। 10 साल के अंदर इनको एक चीज समझ आ गई कि 9 to 5 से सिर्फ हम अपने जिंदगी का गुजारा कर सकते हैं, ड्रीम पूरे नहीं कर सकते। भाई मैं ऐसे इसको टोंट तो नहीं मार रहा हूँ, इसको टोंट नहीं समझना, पर एक बात बताना, मतलब जो आप जॉब, मैं जॉब को गलत नहीं बोलता गाइस, जितने भी लोग जॉब के साथ साथ फॉरएवर कर रहे हैं या इस काम को कर रहे हैं, मैं जॉब को गलत नहीं बोल रहा, लेकिन मैं जॉब के लिए मेरे भाई के एक्सपीरियंस का है जॉब का, कितना 10 साल हो गए भाई अपने को, 10 साल 10 year अब हो गया। मतलब 10 साल के अकॉर्डिंग मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, 10 साल आपने जॉब करी, 10 साल जॉब करके भी क्या ये गाड़ी आ जाएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। कभी कभी मतलब चाहे आप सोच सकते, आपके जितने भी आपके सीनियर हैं जो लोग जॉब करते हैं आपके साथ, भाई किसी के पास भी आप मेरे जैसा लाइफस्टाइल है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता, ना ही है अभी तक। तो अभी मतलब ये अभी कैसा लग रहा है आपको, मतलब ये गाड़ी आ गई, कोई एक मैसेज आप मतलब जो ये कह के छोड़ देते हैं कि भाई मेरे घर वाले नहीं मानते, बिल्कुल होता है। बहुत सारे पेरेंट्स भी बैठे हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल। उनके लिए एक आधा मैसेज देना भाई आप। देखो, अगर बात की जाए, ब्रदर ने बहुत अच्छी बातें आपके साथ शेयर की हैं, और बिलीव दैट ये बातें बिलीव करने वाली ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब उस टाइम की, मैं लास्ट टाइम की बात करूँ, जब मैं गया तो उस टाइम शायद हम अचीवमेंट नहीं कर पाए, मैं छोड़ के इसी वजह से आया क्योंकि घर पे कोई ऐसी प्रॉब्लम थी, तो प्राइवेट सेक्टर में आगे काम कर रहा था। पर जैसे भाई गया, उसके साथ अचीवमेंट के साथ मैं भी काम कर रहा हूँ, तो ऑल जो फैमिलीज यहाँ पे बैठी हैं, जो बातें सुन रहे हैं हमारी, तो इसको फॉलो कीजिए। ऐसी बात नहीं है, टाइम लगता है, पर टाइम के साथ जो फल मीठा मिलता है ना, ऐसे नहीं होता कि आज बूटा लगा दिया और उसका फल साथ के साथ, उसको कुछ टाइम लगता है। तो कोई भी सक्सेस वाली लाइन होती है तो उसको टाइम लगता है, ऐसा नहीं। और सक्सेस आपको जरूर मिलेगी, ये 100 to 1% है, ऐसी नहीं है। क्योंकि मैंने देखा, शायद मैं नहीं कर पाया, पर ब्रदर को देखा, इन्होंने ज्वाइन किया, बिलीव किया और टाइम दिया उस लाइन को, तो आज हम जिस गाड़ी में बैठे हैं भाई, हमने कहीं सपना देखा जरूर था, पर ऐसा नहीं था भी ले पाएंगे, पर जो फॉरएवर ने हमें दिया वो लगन और मेहनत तो टाइम के अकॉर्डिंग हमें ये चीज़ें मिली है। घर बनाया, घर बहुत अच्छा बना, शायद भाई ने आपको बोला, आप लाइव की वीडियो देखते हो, उसमें उन्हें आपने देखा होगा घर बहुत अच्छा हमने घर बनाया। शायद हमारे गाँव में ऐसा घर नहीं है किसी का, रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं वो भी देखने आते हैं, वाह आपके बेटे ने काम किया है, और हम लगन से अब काम कर रहे हैं। और मैं प्राइवेट जॉब के साथ साथ फॉरएवर में प्रोडक्ट में भाई के साथ पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ। तो ऑल फैमिलीज़ को यही मैसेज देता हूँ, काम कोई भी है, पर फॉरएवर जैसा काम आपको कई प्लेटफॉर्म में मिलेगा जो आपको इतनी अचीवमेंट के बाद में आपको ले जाएगा। सो अभी कैसा लग रहा है भाई? जो नए हैं चाहे पुराने हैं, चाहे किसी को 1 महीना हो गया, चाहे किसी को 2 महीने हो गए, चाहे किसी को 6 महीने हो गए, ये वाला जो मूवमेंट है ना, इस मूवमेंट के लिए मेहनत करो भाई। तो मेरे से कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है, मेरे से अगर जो प्रॉमिस कर रहा है, तो प्रॉपर कमेंट आपके ओपन है, वहां पे कमेंट के अंदर आपका मैसेज आना चाहिए कि सर मैं अपने मम्मी पापा को एक दिन अपनी गाड़ी के अंदर डेफिनेटली बिठाऊंगा। सो मैं आप लोगों का खुद का रिव्यू लेना चाहता हूँ कि सर मेरा प्रॉमिस आपसे। हाँ जी, तो किस किस का प्रॉमिस है थोड़ा देख लें फिर। अब कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है मेरे से कि मेरा कन्फर्म है सर कि वन डे मैं मेरे मम्मी पापा को इसी तरीके से गाड़ी में बिठा के ऐसे लाइफ के ऊपर उन सब लोगों का मुंह बंद करूंगा जो बोलते हैं कि ऐसे काम चलते नहीं होते या हम इस काम को कर नहीं पाएंगे। क्या बात है जी, तो सभी का मन है कि हम कर देंगे ना। तो भाई मैं यही बोलूंगा, तरक्की करो, ट्रेनिंग का पार्ट बनो। जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप कामयाब नहीं होगे, समझ रहे हो? जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप कामयाब नहीं होगे, और बिना सीखे कोई भी इंसान लाइफ के अंदर कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है,
कई बार कुछ नए दोस्त आते हैं, आते ही बस जल्दी जल्दी से भाई मैं जल्दी जल्दी से मैनेजर बना दो, मेरे को सुपरवाइजर कर दूंगा मैं 5 दिन में ही। सीखना कुछ चाहता नहीं है, ट्रेनिंग का पार्ट बनना नहीं चाहता। ठीक है, अभी इस गाड़ी को सीखते सीखते मेरे को 1 साल लग गया। अभी चलो मैं अच्छे से चला लेता हूँ, ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं इस बात को सुनना, अभी मैं गाड़ी अच्छे से चला लेता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग मैं चला लेता हूँ, मेरी मम्मी के अकॉर्डिंग मेरे को नहीं आती है, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग मैं चला लेता हूँ। तो इस गाड़ी को सीखते सीखते भी मेरे को 1 साल लग गया। इस गाड़ी को सीखते सीखते मैंने 4-5 गाड़ियां ठोकी हैं, 4-5 गाड़ी मेरे से लगी है। वैसे ही जिंदगी के अंदर, इस फील्ड के अंदर है, कभी टूटोगे, कभी लोगों को फेस करना पड़ेगा, कभी डिमोटिवेशन आएगी, कभी लगेगा कि भाई मेरे से नहीं होगा। बस जब आपको लगे ना मेरे से नहीं होगा, बस उस टाइम अपने आप को प्रेशर दे देना अंदर से। वैसे तो कामयाब हर एक इंसान है इसमें, जिस टाइम आपको लगे ना मेरे से नहीं होगा, बस उस टाइम अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर लेना, चाहे अपने ड्रीम्स को सोच के, चाहे अपने घर के हालातों को सोच के। ठीक है जी, तो वो सारे सपने आपके पूरे होंगे। और बाकी मेरी मम्मी बैठी है, तो मेरे को शायरी करने में बड़ा शौक है। लास्ट में मैं मम्मी के लिए एक बात बोलूंगा। तो मम्मी कैसा लग रहा है अभी, है ना? बहुत बढ़िया। तो ये मेरे पापा बैठे हैं, मम्मी बैठे हैं, फिर मेरा ब्रदर बैठा है। तो मेरे को बड़ा मजा आता है मेरे को मम्मी पापा के लिए कुछ बोलने का। और एक छोटा सा मैसेज, पहले मैं मम्मी पापा की बात बोलने से पहले एक छोटा सा मैसेज मैं यूथ को देना चाहूंगा। आज का यूथ है वो सोशल मीडिया को देख के कुछ अलग थिंक लेके बैठ गए है। ठीक है, आई नो आपकी जिंदगी के अंदर कोई स्पेशल वन है, उसको भी ओके रखो, लेकिन इनको नहीं भूलना कभी भी। लोग ना पेरेंट्स से ज्यादा अदर चीजों को ज्यादा वैल्यू देने लग जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, वो ऊपर वाला भी आपसे रूठ जाता है। तो मैं मेरी मम्मी के लिए बोलूंगा कि बेबे नाम बनाता पूरा, बेबे नाम बनाता पूरा, मेहनत तो कदे अक्या नहीं, देख कर दिया कच्चियां कंधा, मैं गलत कदम कदे चक्या नहीं। देख कर दिया कच्चियां कंधा, जो खिड़ के कदे हसदे सी, बेबे सलूट मराते उन्ना तो तेरे पुੱਤ ਨੂੰ खोटा सिक्का जो दसदे सी। तो अभी मम्मी लग रहा है तेरे बेटे को कोई खोटा सिक्का बोलेगा? अब तो नहीं। अभी ये बोलेगा? नहीं। करवा दिया फिर सबका मुंह बंद? और पक्की बात है? पक्की। अभी तो नहीं कोई अभी आपको, आपकी जो दोस्त है, कल कितनी आपकी फ्रेंड्स आई, अभी नहीं बोला किसी ने कि तेरा लड़का बिगड़ जाएगा? अब नहीं हुआ। अभी क्या कह रहे थे? अब की बड़ी कमाई करी है, बड़ी कमाई करी है, बहुत मेहनत करी है। बहुत मेहनत करी है। ठीक है जी, सो ये माँ बाप, ये मैं बता रहा हूँ, ये सुकून भाई पैसों से नहीं आता। ये सुकून खरीदा नहीं जाना आपसे, चाहे ये खरीद नहीं सकते आप कभी भी, ये कमाना पड़ता है। और आपा ने फॉरएवर से ये सुकून कमाया भाई। जिस दिन आपकी वजह से आपके माँ बाप के चेहरे पे हंसी आ गई, उस दिन आप कामयाब हो। मेरे घर के अंदर मेरे घर में बड़ा प्यार था, मतलब रिश्तेदार भी आ गए ना, वो भी जय जयकार करके गए मेरे घर से। मेरे घर का कल्चर ऐसा रखा हमने हमेशा ही, मम्मी पापा से बड़े अच्छे संस्कार मिले हमें। बस मेरे घर में एक चीज की कमी थी, वो पैसे की थी। पैसे की वजह से मेरी मम्मी का हम पुराने टाइम में इलाज नहीं करवा पाए। चलो भगवान की कृपा से सारा कुछ ओके है। पैसे की वजह से मेरे पापा रात को भी काम करते थे, दिन में भी काम करते थे। और मैं बहुत टाइम, तीन दिन पापा का चेहरा नहीं देखा मैंने लगातार। रात को भी काम करने गए हैं, दिन में भी काम करने गए हैं। तो उस टाइम पे फील होता था यार विक्रम, ये क्या लाइफ है यार। तो 20 साल का हो गया है, तेरे पापा रात दिन काम कर रहे हैं, कैसे लाइफ चेंज होगी? दिमाग में 100 चीजें चलती थी कि साली कोई लॉटरी लग जाए, कोई लॉटरी निकल जाए, और ना तो मैं जिंदगी चेंज कर लूं। लेकिन फॉरएवर लॉटरी निकली, लेकिन किस्मत से फॉरएवर के अंदर काम मिला, और फॉरएवर से अपन ने लॉटरी निकाल दी। ठीक है जी, सो जितने मतलब मैं ये बड़ाई नहीं बोलता, इस गाड़ी से बड़ी मेरे गांव में किसी के पास गाड़ी नहीं है। सारा कुछ है मेरे गांव में, बहुत बड़ी बड़ी जॉब वाले लोग भी हैं, लेकिन इस गाड़ी से बड़ी मेरे गांव में किसी के पास गाड़ी नहीं है। और आज मैं सारे गांव में उन सब लोगों का मुंह मीठा करा के आया हूँ। मतलब वैसे तो मेरी मम्मी मेरे को कहते छेड़ते रहते हैं, ऐसे किसी को टोंट नहीं मारते, पर मैं थोड़ा और हिसाब, मेरे को ये लग रहा है कि जिन्होंने अपने माँ बाप के सपने तोड़े हैं कभी, अपनी तरक्की से उनके मुंह ही तोड़ दो भाई। तरक्की से बोल के नहीं, तरक्की से उनका मुंह बंद कर दो। तो मैं उस हर एक इंसान का मुंह मीठा करा के आया हूँ आज, जिसने मुझे कभी गाँव में बोला था कि भाई तेरा काम चलेगा नहीं, तेरा कुछ बनेगा नहीं। वो लड्डू तो जा रहे थे मुंह में, लेकिन वो लड्डू गले से नीचे नहीं जा रहे थे। ठीक है, तो मेहनत करो। आज मैं मेरे पापा के सारे फ्रेंड्स से मिलके आया, सारे जितने भी मेरे पापा के दोस्त हैं सबको मिलके आया आज मैं। मेरी मम्मी की जितनी फ्रेंड्स है मैं सबके घर पे गया हूँ। लेकिन आज सभी ने मेरे को ये बात बोली कि भाई तूने अपने माँ बाप का नाम बड़ा ऊंचा कर दिया। और अभी ये बिगनिंग है, आने वाले 1-2 साल में मैं आपको इतना कुछ दिखाऊंगा, आप सोच भी नहीं सकते। बहुत ऊपर लेके जाना है भाई, बहुत ऊपर लेके जाना है। ठीक है, जैसे मतलब एक चांस मिला है ना,
तो जितने भी नए दोस्त आए हैं या किसी के मम्मी पापा मेरी बात सुन रहे हैं, भाई ये मेरी मम्मी बैठे, मेरे पापा बैठे हैं, आज आप इनसे पूछ सकते हो। मैं शुरू से मेहनती था, मेहनत मैंने पहले भी हार्ड वर्क बहुत करा है मैंने, लेकिन जब फॉरएवर मिली इसके अंदर बहुत स्मार्ट वर्क करा। ठीक है, तो अपने माँ बाप के चेहरे पे ये वाली खुशी लेके आओ भाई, और ये खुशी सिर्फ आपकी तरक्की से मिलेगी। हमें मेरे पैसों से मतलब है आपको कोई, मैं कितने कमाता हूँ कितने नहीं कमाता हूँ? मतलब तो है ही। कितने पैसे चाहिए मेरे से आपको? पैसे तो चाहिए। अच्छा, कितने मतलब कितने के चाहिए होते हैं? पैसे तो वही आपको पता है कि कितने के चाहिए। समझ रहे हो? मतलब मेरी मम्मी को, मतलब मेरी कमाई का इनको कुछ नहीं पता है कि मैं कितने कमाता हूँ कितने, इनको सिर्फ इतना है घर के अंदर राशन होना चाहिए, दैट्स ओके। और मेरी मम्मी हमेशा बोलती है, मतलब हमेशा मेरी मम्मी एक बात बोलते हैं मेरे को कि तू अपनी जिंदगी के मजे ले। हमेशा बोलते हैं मेरी मम्मी कि तू अपनी जिंदगी के मजे ले। और वे बात क्यों बोलते हैं पता आपको? क्योंकि आज मैं कमाता हूँ, यही मैं नहीं कमाता होता फिर मम्मी मजों की जगह क्या कुछ बोलते, फिर आपको पता है। मेरी मम्मी से बहुत मार खाई हुई है ना, गलतियों की वजह से नहीं खाई, मार इसलिए खाई कि मैं मतलब बहुत शरारती था बचपन के अंदर। तो अभी मैं अगर बात करूं मम्मी, अभी तो मैं कैसा हूँ, अभी कैसा हूँ? अभी तो बहुत अच्छा। अभी बहुत अच्छा हूँ, प्यारा बेटा हूँ ना मैं, हाँ, समझ रहे हो? ठीक है, माँ बाप का प्यार अलग है, लेकिन ये प्यार पैसे के साथ ही आता है। अगर कोई नहीं कमाओगे ना भाई, घर वालों से भी डांट खाओगे। मैंने घर से ये भी सुना है, पापा बहुत बोलते मेरे को कि कुछ कर ले, इतने साल का हो गया, तेरे साथ वाले वहां निकल गए, शर्मा जी का बेटा ये बन गया। पापा आज नहीं बोलते मेरे को आप शर्मा जी का बेटा ये बन गया? आज नहीं मन करता आपका कि आप मेरे को किसी और लड़के की एग्जाम्पल दो? आज मेरे पापा लोगों को मेरी एग्जाम्पल देते हैं कि आज मेरा बेटा ये बन गया, आप अपने बच्चे को भेजो, आप अपने बच्चों को ज्वाइन कराओ। ठीक है जी, सो सेम फ्यूचर आप लोगों का, और मेहनत करो, एफर्ट करो। ब्रिलियंट ब्रिलियंट लाइफ है इसके अंदर भाई, ब्रिलियंट, जो आप सोच भी नहीं सकते ना, उस लेवल की लाइफ मिलेगी आपको। ठीक है जी, बाकी लव यू ऑल, मेहनत करो, सभी के माँ बाप खुश रहें, सभी कामयाब बनो, लेकिन कामयाब वही होगा जो मेहनत करेगा। क्यों मम्मी? सही है। बिना मेहनत के तो नहीं बनेगा कोई। नहीं, चलो ठीक है भाई, लव यू ऑल, मेहनत करो, और बाकी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट है। और एक लाइन फिर मैं मम्मी के लिए बोलना चाहूंगा ना कि लोकां दे ताने सह सह, बहुत ताने मारे थे भाई लोगों ने कि लोकां दे ताने सह सह बड्डा बन मैं थम गया, मेहनत कर गरीबी चकती बड्डियां मंजिला मल गया, जा बेबे हुण लैने यारे माड़ा समा जो कल गया, लड्डू वंड सरीका च तेरा खोटा सिक्का चल गया, तेरा खोटा सिक्का चल गया। ठीक है जी, बाकी लव यू ऑल, मेहनत करो। और बाकी जितने भी पर्सन इस मंथ, सुन लो भाई एक सरप्राइज है, जिन भी पर्सन का इस मंथ बचे हुए दिन के अंदर जिसका भी सुपरवाइजर होगा, तो हमारी टीम 23 की तरफ से आपको हेडफोन गिफ्ट है, ईयरफोन गिफ्ट है भाई। सो फोकस करो, अभी ये 15 दिन निकल गए हैं मंथ के, तो बाकी 15 दिन बचे हैं। जिनका लेवल पेंडिंग है, लेवल पेंडिंग कंप्लीट करो। किसी मम्मी पापा नहीं माने, रो के पीट के मना लो भाई, आज मना लो, जिंदगी भर माँ बाप को नहीं मनाना पड़ेगा किसी चीज के लिए। अगर आज नहीं मना पाओगे तो फिर कभी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। ठीक है जी, सो सरप्राइज के लिए भी रेडी रहो। 15 दिन के अंदर टारगेट लो कि हमने सुपरवाइजर हिट तो करना ही है, को आप किसी भी लेवल के ऊपर हो, नेक्स्ट लेवल को हिट करो भाई। ठीक है जी, तो बाकी 6 अप्रैल को मिलते हैं दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली के अंदर जो सक्सेस डे होने वाला है, बहुत बार मैं कभी करण सर की, वो मेरे मतलब करण सर हो गए, पवन सर हो गए, वो सीनियर कम है, मेरे भाई ज्यादा हैं, दोस्त है ना हम। आकाश सर हो गए, अरमन सर हो गए, हम सारे दोस्त रहते हैं। तो कई बार हम चंडीगढ़ जाते थे, कभी सर की गाड़ी में, पवन सर की गाड़ी में, मतलब फील तो वो भी अपनी गाड़ी थी। तो ऐसा होता था, चलो अपनी गाड़ी आएगी, फिर मैं सर को बोलूंगा सर आप पीछे बैठो, या सर आप यहाँ बैठो मैं चलाऊंगा, आप मेरे साथ बैठ के जाओ। तो वो सारा टाइम ही आ गया है। बाकी मेहनत करो, एफर्ट करो, और फॉरएवर बड़ी अच्छी है भाई। बाकी ऑल दी बेस्ट है। और मैं ऊपर वाले का और उस इंसान का आज भी थैंक यू करता हूँ जिसने मेरे को फॉरएवर दिखाई थी। उस इंसान का एहसान कभी मत भूलना जिस इंसान ने आपको इस बिजनेस को दिखाया है, क्योंकि कोई भी इंसान नहीं चाहता, कोई भी दोस्त नहीं चाहता कि आप उससे आगे निकल जाओ। एक आपकी अपलेन है, वो हमेशा आपको यही बोलेगी भाई तुम मेरे को भी बीट कर दे। ये फॉरएवर का बिजनेस है। ठीक है जी, बाकी ऑल दी बेस्ट गाइस।